अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम बाबर हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि व्यूवर्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साउथ कोरिया का वर्क वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है और क्या प्रोसेस है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो व्यूवर्स, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्यूवर्स, जो ओईसी ने जो अखबार में न्यूज़ दी थी उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो व्यूवर्स, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, वजारत बिरून मुल्क पाकिस्तानीज़ और तरक्की इंसानी वसाइल ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने जनूबी कोरिया के एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत मुलाजमत के लिए दरख्वास्त वसूली बराए 2021 का आगाज़ कर दिया है। तो व्यूवर्स, जनूबी कोरिया की हुकूमत ने एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पॉइंट सिस्टम के तहत मुलाजमत के हसूल के ख्वाहिशमंद जो कि कोरिया में वर्क परमिट सिस्टम के तहत काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोरियन ज़ुबान के बुनियादी इल्म का EPS टॉपिक इम्तहान पास करना होगा जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ कोरिया मुनक्किद करवाएगा। और सिर्फ वही अशख़ास EPS टॉपिक के तहत जो लोग इसका टेस्ट और स्किल टेस्ट भी पास कर सकेंगे, बस वो ही EPS टॉपिक के तहत मुलाजमत के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तो व्यूवर्स, जो मेरे दोस्त अहबाब EPS टॉपिक यानी कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट जो मेरे दोस्त अहबाब पास करेंगे, उसके बाद जो उनका मेरिट लगेगा उसके ऊपर वो पूरा उतरेंगे, तो व्यूवर्स वो लोग कोरिया के अंदर वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और व्यूवर्स, जो वहाँ का JSR सिस्टम है यानी कि जॉब सीकर रिसोर्सेज का जो उन लोगों का जो पोर्टल है, वहाँ पे वही लोग दरख्वास्त दे सकते हैं जो लोग EPS के थ्रू अपना EPS टेस्ट पास कर सकेंगे। तो व्यूवर्स, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। मिनिमम जो है 2 लाख से 3 लाख रुपये आप लोगों की सैलरी लगती हैं। तो जो हजरात वर्क वीज़ा कोरिया का हासिल करना चाहते हैं, व्यूवर्स, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आप कोरिया का वर्क वीज़ा हासिल कर सकें क्योंकि व्यूवर्स ये गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा है। और इसके अलावा कोरिया आप लोगों को वर्क वीज़ा नहीं देगा अगर आप लोग कोरिया जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से अगर आप लोग कोरिया जाना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि हमारा कोई पैसा ना लगे, किसी एजेंट के चक्करों में ना आए, किसी फ्रॉड का आप लोग मुर्तकिब ना हो, तो व्यूवर्स, जनूबी कोरिया का वर्क सिस्टम जो है वर्क परमिट सिस्टम लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों, सारा का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल जो मज़ीद है वो मैं आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ। तो व्यूवर्स, पहले राउंड में EPS टॉपिक का टेस्ट पास करना लाजमी होगा और पहले राउंड के अंदर जो दोस्त अहबाब इसमें कामयाब होंगे तो वो ही दूसरा टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट, यानी कि आप लोगों के अंदर जो भी स्पेशलिटीज़ हैं, जो भी आप लोगों की खासियत है, जो भी आप लोगों की इम्पोर्टेंस है या जो आप लोग हुनर रखते हैं, उसके मुताबिक ही आप लोगों को वहाँ पर अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो व्यूवर्स, उसके बाद जिन लोगों का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वही EPS टॉपिक के मेरिट पर पूरा उतर सकेंगे। तो व्यूवर्स, दरख्वास्तों की वसूली ऑनलाइन जो है वो 31 मई का 7 जून 2021 तक वसूल की जाएगी और जो jobs.oec.govit.pk के पोर्टल के ऊपर भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान का जो ऐलान है वो 10 जून 2021 को होगा। उसके साथ साथ जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान की जो रजिस्ट्रेशन है, जिसकी फ़ीस जो है तकरीबन वो $24 है, $24 है। पर व्यूवर्स, उसका ऐलान जो है वो 14 का 18 जून 2021 को होगा। यानी कि जो लोग EPS का टेस्ट देंगे और कोरियन लैंग्वेज के अंदर वो पास होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी इम्तिहान के लिए, जिसकी सिर्फ $24 फ़ीस है। और दोस्तों, कोरियन ज़ुबान के इम्तहान के शेड्यूल जो है वो 16 जुलाई 2021 को होगा। और उसके साथ साथ व्यूअर, जो कोरियन ज़ुबान के इम्तहान का इनेकाद होगा वो 2 अगस्त 8 अक्टूबर के दरमियान कोई भी डेट आप लोगों को बताई जाएगी कि इस डेट के अंदर कोरियन ज़ुबान लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो किस डेट को होगा। तो पहले राउंड का जो उसके बाद जो नताइज का जो ऐलान होगा वो 22 अक्टूबर 2021 को होगा। और व्यूवर्स, आप लोगों की जो असेसमेंट है कि आप लोगों के अंदर अहलियत क्या है,
اس کا جو اسکل ٹیسٹ کا جو آپ لوگوں کی پیپر جو آپ لوگوں کے سبمٹ ہوں گے وہ ویورز 1 نومبر تا 3 نومبر 2021 تک ہوں گے. ویورز اسکل ٹیسٹ کے شیڈول کا اعلان 10 نومبر 2021 کو ہوگا اور جو اسکل ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا وہ 7 تا 24 نومبر 2021 کو ہوگا. اس کے بعد جو میرے دوست احباب اسکل ٹیسٹ کے اندر وہ لوگ جو پاس ہو گئے ہوں گے اس کا اعلان 10 دسمبر 2021 کو ہوگا. تو ویورز بہت اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ ایک عزت کے ساتھ اور بغیر کسی ایجنٹ کو پیسے دیے آپ لوگ کوریا ورک ویزا پر جا سکتے ہیں. تو ویورز بہت اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے. اور ویورز جو اس کے لیے جو اہلیت ہے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ دوستو رجسٹریشن کے وقت آپ لوگوں کا کمپیوٹرائز پاسورڈ ہونا بھی لازمی ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس کمپیوٹرائز پاسورڈ نہیں ہوگا تو ویورز آپ لوگوں کی آن لائن رجسٹریشن نہیں ہوگی. اور دوستو اس کے لیے جو ایج کا جو انہوں نے لمٹ رکھی ہے وہ ہے 18 تا 39 سال کے درمیان، یعنی کہ 19 جون 1981 تا 14 جون 2003 تک آپ لوگوں کی پیدائش ہونی چاہیے. اور دوستو درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو، ان کا کوئی ایسا ویسا ریکارڈ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ درخواست کے لیے اہل نہ ہو. درخواست دہندگان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں غیر قانونی طور پر ٹھہرے نہ ہوں، یعنی کہ جو لوگ وہاں پر ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ انلیگل ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کوریا کے اندر اہل نہیں ہوں گے. اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی جسمانی مزدوری بشمول ہاتھ اور پاؤں کی کٹی ہوئی انگلیاں یا ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہلے ہوں یا ٹی بی اور رنگوں میں امتیاز نہ کر سکتا ہو، اس قسم کے افراد درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے. ایسے افراد جو کوریا میں E9 اور E10 ویزا پر 5 سال سے زائد عرصہ گزار چکے ہیں وہ لوگ بھی درخواست کے لیے اہل نہیں ہوں گے. یعنی کہ جو لوگ EPSOP کے تھرو پاس ہو کر کوریا میں 5 سال لگانے کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے ہیں وہ لوگ بھی اہل نہیں ہوں گے. تو ویورز اس بات کا بھی آپ لوگوں نے بڑا خیال رکھنا ہے. تو دوستو گزشتہ 5 سالوں کے دوران JSR پر ایکسپائر ہونے والے امیدواران، یعنی کہ جو JSR سسٹم ہے جہاں پر جو امپلائرز ہیں کوریا کے وہ آپ لوگوں کی پروفائل کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اکارڈنگلی آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. جن لوگوں کی وہاں پر جو اپلیکیشن ہے ان لوگوں کو 5 سال ہو گئے ہیں اور وہ ایکسپائر ہو گئی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی اپلیکیشن، تو ویورز وہ لوگ اس کے لیے ترجیح دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی کورین زبان اور اس کے سرٹیفکیٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے منظور شدہ ٹیکنیکل ادارے سے مینوفیکچرنگ کے شعبے سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان لوگوں کو بھی ترجیح دی جائے گی. تو ویورز درخواست گزار کا جو انتخاب ہے پری رجسٹریشن میں شامل ہونے کے لیے OEC کے جاب پورٹل یعنی کہ jobs.oec.govit.pk کے ذریعے مورخہ 31 مئی تا 7 جون 2021 تک آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. پری رجسٹریشن میں شامل ہونے کے لیے OEC کے جاب پورٹل jobs.oec.gov.pk کے ذریعے مورخہ 31 مئی تا 7 جون 2021 تک آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، جس کی درخواست کی فیس 500 روپے ہے اور وہ ناقابل واپسی ہے. OEC کے اکاؤنٹ نمبر 011-79010447-03 میں جمع کروا کر جمع شدہ چالان فارم کی سکین کاپی اپنے آن لائن درخواست کے ساتھ منسلک کرنی ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہے ویورز وہ www.oec.gov.pk کے اوپر بھی دستیاب ہے. تو دوستو شارٹ لسٹڈ امیدواران کی رجسٹریشن کا جو ہے ان لوگوں نے جو لکھا ہوا ہے رجسٹریشن کے لیے درخواست دہندگان کا خود حاضر ہونا لازمی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ پاکستان میں موجود نہ ہو اور وہ اس کے لیے شارٹ لسٹڈ بھی ہو گئے ہوں، اور اگر وہ شارٹ لسٹڈ ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو وہ لوگ اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے. ویورز جن لوگوں کا قرآن اندازی کے اندر نام آئے گا انہی لوگوں سے $24 فیس یا پاکستانی
रुपीज़ के बराबर जो अमाउंट बनती होगी वो ली जाएगी। और दरख्वास्त फार्म पर चिस्पा करने के लिए पासपोर्ट की बेहतरीन फ़ोटोकॉपी आप लोगों ने उसके साथ लगानी है फॉर्म के साथ, और 2 रंगीन तरीन ताज़ा तरीन फ़ोटोग्राफ यानी कि 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर उसका साइज़ होना चाहिए, जो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, कि जिसके अंदर आप लोगों ने सफ़ेद कपड़े ना पहने हो और ऐनक भी ना लगाई हो, टोपी भी ना पहनी हो, इमामा शरीफ भी आप लोगों ने ना पहना हो। तो व्यूअर्स ऐसी फ़ोटो आप लोगों की फॉर्म के साथ लगेगी। और दरख्वास्त फॉर्म पर दर्ज मालूमात, नाम और तरीक़े पैदाइश वगैरह दरख्वास्त दहिंदगान का फ़ोटो जो दरख्वास्त फॉर्म पर चिस्पा किया जाएगा, कोरिया में इनकी मुलाजमत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वो किसी सूरत में काबिल तब्दील नहीं होगा। तो व्यूवर्स बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे, अपनी किस्मत को आजमाएं। इंशाल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों का नाम कोरिया के वर्क वीज़ा के अंदर लिखा हो और आप लोग सिर्फ़ एक कोशिश अगर आप लोगों ने ना की तो व्यूवर्स वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला का फरमान है वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो व्यूवर्स जिसकी आप लोगों ने कोशिश की अगर वो आप लोगों के मुकद्दर में लिखा हुआ है तो व्यूवर्स वो आप लोगों को लाजमी मिलेगा, और अगर आप लोगों ने कोशिश ना की और वो आप लोगों के मुकद्दर में भी लिखा हुआ तो व्यूवर्स वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो व्यूवर्स आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग अपनी किस्मत कैसे आजमा सकते हैं। व्यूवर्स टेस्ट के लिए मैं आप लोगों की उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टेस्ट का जो पहला राउंड है EPS टॉपिक का, वो पहले राउंड में जो पास होंगे, पहले राउंड में उम्मीदवारान को कोरियन ज़ुबान में महारत का टेस्ट EPS टॉपिक -CBT देना होगा, जिसकी तफसीलात दर्ज झेल है। उसकी तफसील मैं व्यूवर्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसकी तफसील ये है कि पढ़ाई के रीडिंग के जो सवाल हैं वो 20 हैं और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 25 है, और उसके लिए जो लिसनिंग है आप लोगों की उसके भी आप लोगों के जो सवाल हैं वो 20 है। यानी कि एक आप लोगों के जो आप लोगों का टेस्ट होगा स्क्रीन के ऊपर आप लोगों की वहाँ पर कोरियन लैंग्वेज लिखी आएगी, आप लोगों ने उसको ऊंची आवाज़ में रीडिंग करना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों ने उसका सही आंसर दिया तो आप लोगों को पर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यानी कि टोटल टेस्ट का जो टाइम है वो 40 है, टोटल टेस्ट का जो टाइम है वो 50 है, और उसमें से आप लोगों के जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। यानी कि और इसके साथ साथ व्यूअर्स जो लिसनिंग है आप लोगों के कानों के ऊपर हेडफोन लगाए होंगे कि जिसके ऊपर आप लोगों को वहाँ पर लिसनिंग हो रही होंगी और वो आप लोगों ने सवाल सुन के आप लोगों ने उसका आंसर देना है। यानी कि आप लोगों के पास पेपर लिखा हुआ होगा कि जिसके ऊपर उसके ऑप्शंस आ रहे होंगे, मगर जो क्वेश्चन है उसका वो आप लोगों को लिसनिंग यानी कि वॉइस में आप लोगों की हैंड फ्री या जो हेडफोन होगा उसके ऊपर आप लोगों को आएगा, उसके ऊपर आप लोगों ने सुन के उसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। और बस टोटल टेस्ट का दौरानिया 50 मिनट है और 40 सवालात पर मुश्तमिल होगा। पहले राउंड को पास करने के लिए उम्मीदवार को कोरियन ज़ुबान के टेस्ट में से 100 नंबर में से कम 50 नंबर लेना लाजमी होंगे। 50 नंबर से लेकर 100 नंबर के दरमियान मेरिट बन सकता है। पहले राउंड पास करने वाले उम्मीदवार के लिए EPS टॉपिक के बाद EPS टॉपिक का टेस्ट पास करने के बाद स्किल टेस्ट का जो टेस्ट है वो पास करना लाजमी होगा। और बस दूसरे राउंड में हिस्सा लेना के बाद पढ़ाई सुनाई के टेस्ट का इनकाद लगातार बगैर किसी वक्फे के होगा। यानी कि जो आप लोगों को 50 मिनट दिए जाएंगे वो सिर्फ 50 मिनट के अंदर आप लोगों का लिसनिंग और रीडिंग का टेस्ट होगा। और बस दूसरा राउंड जो है वो स्किल टेस्ट है, जिसमें पेशा वराना महारत का टेस्ट मुंदरजा झेल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जिस्मानी ताकत के 30 नंबर, इंटरव्यू के 30 नंबर और बुनियादी महारत के 40 नंबर, यानी कि 60 नंबर इसके हो गए
जिस्मानी ताकत के, और 30 नंबर जो हैं वो आप लोगों की इंटरव्यू के हैं, और 40 नंबर आप लोगों का जो आप लोगों का जो टेस्ट होगा उसके नंबर होंगे। उसके बाद आप लोगों के 100 में से जो मार्क्स आएंगे वही आप लोगों के, उसके बाद मेरिट लगेगा। और उसके बाद अगर आप लोगों के नसीब में कोरिया जाना लिखा हुआ है और आप लोगों ने एफ़र्ट की है, अच्छा टेस्ट दिया है, अपनी पूरी एफ़र्ट दी है, 100% दिया है अपने, तो व्यूअर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कोरिया का टेस्ट अच्छे नंबरों से पास किया है और आप लोगों को मेरिट भी मिल गया है। और अगर एम्प्लॉयर्स ने, यानी कि जो उनका जो JSR सिस्टम है, तो व्यूअर अगर वहाँ पर अगर आप लोगों को एम्प्लॉयर ने अगर आप लोगों को हायर नहीं किया, तो व्यूअर्स इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप लोगों को वीज़ा लाजमी दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉयर्स ने आप लोगों को 2 महीने में या 6 महीने के अंदर अगर आप लोगों को हायर किया है, तो व्यूअर्स फिर आप लोगों को जॉब का वीज़ा मिलेगा और इसका सारा प्रोसेस होगा। टेस्ट का नतीजा जॉब सीकर्स रूस्टर, यानी कि जो JSR जॉब सीकर रूस्टर में एंट्री की तारीख से लेकर 2 साल की मुद्दत के लिए मुयस्सर होगा। यानी कि अगर आप लोगों ने JSR जॉब सीकर रोस्टर, जो इन लोगों का जो पोर्टल है जहां पर एम्प्लॉयर्स जो आते हैं उन लोगों को पाकिस्तान से जो लोग रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप लोगों ने आज की डेट में आप लोगों ने वहां पर अप्लाई किया है, तो बस वो 2 साल तक वैलिड होगा कि 2 सालों के अंदर कभी भी आप लोगों को एम्प्लॉयर हायर कर सकता है। और अगर 2 साल से ऊपर हो गए तो व्यूवर्स वो आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा आप लोगों का जब OEC का वर्क वीज़ा सिस्टम आएगा, कोटा आएगा, तो व्यूवर्स उसके अंदर आप लोगों को दोबारा अप्लाई करना होगा। उस अप्लाई करने के बाद ही आप लोगों को अपने सारे प्रोसेस से निकल के आप लोगों ने फिर जॉब पोर्टल पर आकर जॉब सीकर, जो इन लोगों का जो रोस्टर है JSR जिसको बोला जाता है, वहाँ पर ही आप लोगों का ऑनलाइन दोबारा अप्लाई होगा। तो व्यूअर्स ये भी आप लोगों की ये आगे आप लोगों की लक की बात है कि जितनी आप लोगों की लक अल्लाह पाक ने अच्छी लिखी होगी, तो व्यूअर्स इस पर भी हम लोगों का ईमान होना चाहिए। अगर उम्मीदवार मुहैया करदा कागजात में गलत बयानी का मुर्तकब पाया गया, तो उम्मीदवार का जो मौजूदा टेस्ट कैंसिल करने के अलावा 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और इम्तहान देने वाले तमाम अफराद का मुकर्रर वक्त से पहले कमरा इम्तहान में मौजूद होना लाजमी है। और जो लोग लेट आएंगे तो व्यूअर्स वो लोग टेस्ट नहीं दे सकेंगे। और जनूबी कोरिया के एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत कोरियन एम्प्लॉयर्स जॉब सीकर्स रूस्टर यानी कि JSR पर मौजूद उम्मीदवारान का कोरिया में मुलाजमत के लिए इंतखाब करते हैं। और जनूबी कोरिया की हुकूमत की जानिब से इस साल 2021 में पाकिस्तान के लिए JSR कोटा जो है वो 2488 मुख्तस किया गया है। यानी कि पाकिस्तान से वो 2488 लोग मुंतखब किया गया है, यानी कि 2488 अफराद कोरिया जा सकते हैं। तो व्यूअर्स अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं। ख्वाहिशमंद हज़रात, प्री रजिस्ट्रेशन 31 मई से 7 जून 2021 तक OEC की वेबसाइट www.oec.gov.pk पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान JSR पर एक्सपायर होने वाले उम्मीदवारान या कोरियन ज़ुबान के तरबियत याफ्ता सर्टिफिकेट होल्डर और किसी भी गवर्नमेंट से मंजूर शुदा टेक्निकल अदारे से मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सनद याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। तो व्यूवर्स, मैंने आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ तमाम डिटेल्स शेयर की हैं। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्यूवर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।